हाँ जी, सीए फाइनल एफआर का एग्जाम जैन 26 टर्म नॉकिंग द डोर। और अब आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का लास्ट रिवीजन कैसे करना है, कितने दिन लेने हैं, क्या ध्यान रखना है, क्या नहीं ध्यान रखना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैन 26 के लिए जिन पर आपको ध्यान देना चाहिए, जो आप छोड़ नहीं सकते, ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। टाइम की कमी है तो 1.25x की स्पीड में वीडियो को आप देख सकते हो, बट पूरा वीडियो देखना ये आपके लिए काम का है। मेरे हिसाब से सबसे पहले मिनिमम 5 दिन का समय आपको एफआर के लिए लेना चाहिए। फाउंडेशन में मैं बोलता हूं 3 दिन, इंटर में मैं बोलता हूं 4 दिन, और फाइनल में मैं आपको बोल रहा हूं 5 दिन का समय आपको लेना चाहिए अगर आपको एफआर अच्छी तरीके से हर कोना आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। क्योंकि एफआर हमारा पहला एग्जाम है, ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें मिलती है कि हम जितना दिन चाहे उतना दिन ले सके। बट बहुत ज्यादा दिन लेने से भी रिवीजन प्रॉपर नहीं होता, बिकॉज चीजें खिंड जाती है। बहुत कम दिन लेने से भी सारी चीजें रिवीजन नहीं होती है। इसीलिए मेरे हिसाब से 5 days इज एन आइडियल टाइम। बट अगर आपको एफआर के सब्जेक्ट में बहुत डर है, आपको लगता है कि आप थोड़े स्लो हो जाते हो रिविजन करते समय, तो यू कैन टेक 6 to 7 days। बट उससे ज्यादा का समय आपको नहीं देना चाहिए, आपको 5 to 7 days के अंदर अंदर का समय देना चाहिए। मेरे हिसाब से 5 दिन में एफआर का रिवीजन हो सकता है, तो मैंने एक 5 दिन की स्ट्रैटेजी बनाई है किस तरीके से, किस सीक्वेंस में आपको एफआर को रिवाइज करना चाहिए। आपको अगर टाइम की कमी है तो 1.25x की स्पीड में जैसे मैंने बोला वैसे देखिएगा, बट पूरा अच्छे से देखिएगा। अगर हमारा एग्जाम का बात करूं तो हमारा एग्जाम सीए फाइनल का 5 जनवरी 2026, 5 जनवरी 2026। तो 5 दिन अगर मैं निकालूं, 4 तारीख, 3 तारीख, 2 तारीख, 1 तारीख एंड 31, ये 5 दिन हमारे पास एफआर के रिवीजन के लिए बचते हैं। सबसे पहले रिवीजन सीक्वेंस क्या होना चाहिए एफआर के पेपर के लिए? 31 दिसंबर यानी जो फर्स्ट डे होगा आपका रिवीजन का, उसमें आपको इंड एस 102 दैट इज शेयर बेस्ड पेमेंट, इंड एस 116 दैट इज लीजेस, ये दो बड़े इंड एस आपको कवर करने चाहिए। और उसके साथ साथ इंड एस ऑन एसेट्स पर आपको फोकस करना चाहिए। इन्वेंट्री, पीपीई, इनटैंजिबल एसेट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट ग्रांट, बोरोइंग कॉस्ट, ये इंड एस आपको डे 1 पे कवर करने चाहिए। इनमें सबसे ज्यादा टाइम जो डिवोट करने में लगेगा, ज्यादा टाइम अगर मैं बोलूं, इन डीएस 116 में आपको थोड़ा ज्यादा टाइम डिवोट करना चाहिए, क्योंकि बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टॉपिक्स है, उनको आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, तो इन डीएस 116 में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। देयर आफ्टर इन डीएस 102 थोड़ा सा आपका टाइम और लेगा, फिर इन डीएस 23 पे आपको थोड़ा टाइम देना चाहिए, एंड इन डीएस 16 क्योंकि बड़ा है तो थोड़ा वो टाइम लेगा, बट इन डीएस 16 में अच्छे से टाइम दोगे तो इन डीएस 38 बिकम्स वेरी इजी। तो ये 4 इंडेस पहले दिन में है जो थोड़ा ज्यादा टाइम मांगेंगे। बाद बाकी इंडेस को अगर आप एक बार अच्छे से पूरा देख भी लेंगे तो काम हो जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा ट्रिकी या ज्यादा बड़े इंडेस नहीं है। ये आपका पहला दिन का कवरेज होगा। दूसरा दिन यानी 1 जनवरी को इंडेस ऑन एसेट्स में 2 इंडेस बचे, एक बचा इंडेस 36 ऑन इंपेयरमेंट, एक बचा इंडेस 105 नॉन करेंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, जिसमें इंडेस 36 एक बड़ा इंडेस है जो आप कवर करेंगे उस दिन। फिर इंडेस 115 विच इज रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर एंड इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो आप कवर करोगे। इंडेस 12 विच इज ऑन इनकम टैक्सेस, ये आप कवर करोगे। तो 3 बड़े इंडेस 36, 115 और 12 कवर करोगे। इसके साथ आपको करना है इंडेस 1 प्रेजेंटेशन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंडेस 10 एरर्स वगैरह, 8 एरर्स वगैरह, इंडेस 10 एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स, इवेंट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, इंडेस 34 इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये 4 इंडेस आपको इसके साथ करने चाहिए। तो 3 बड़े इंडेस हो गए, 5 छोटे इंडेस हो गए। इससे आपका पूरा दिन भर आराम से निकलेगा। आराम से आप इस 8 इंडेस को उस दिन कर सकते हैं। 2 जनवरी को आपको लेना चाहिए बड़ा चैप्टर में बिजनेस कॉम्बिनेशन, एंड दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस विल टेक ऑफ टाइम ऑल्सो, एंड दिस नीड्स प्रॉपर टाइम प्लस प्रॉपर प्रैक्टिस। थोड़ा 2-4 क्वेश्चन हाथ से बनाएंगे, देन यू विल फील वेरी कंफर्टेबल। इन डेज 21 फॉरेन एक्सचेंज, इंडेस 33 ईपीएस, ये 3 बड़े इंडेस मैं इस दिन दे रहा हूं। इसके साथ आपको करना चाहिए इंडेस 24, 108 एंड 113 रिलेटेड पार्टी, ऑपरेटिंग सेगमेंट्स एंड फेयर वैल्यू मेजरमेंट। ये 3 छोटे इंडेस इस दिन आपको करने चाहिए, क्योंकि बिजनेस कॉम्बिनेशन का चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो छोटे इंडेस मैंने इस बार 3 ही दिए हैं। नॉर्मल दिन में मैं 5-6 छोटे छोटे दे रहा हूं, इधर सिर्फ 3 ही दिया है, क्योंकि बिजनेस कॉम्बिनेशन विल टेक अ लॉट ऑफ योर टाइम ड्यूरिंग द डे। इसके बाद 3 जनवरी को
आपको टाइम देना चाहिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, एक बड़ा इंड एस जो इस दिन आपको अच्छे से कवर करना है, इंड एस 19 ऑन एम्प्लॉय बेनिफिट्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंड एस 19 मेनली प्रेजेंट वैल्यू के कॉन्सेप्ट पर डिपेंडेंट है, प्रेजेंट वैल्यू का बहुत ज्यादा काम है, दोनों एक दिन में दे दिया। इंड एस 37 प्रोविजन कंटीजेंसी, इंड एस 7 कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये दो छोटे इंड एस आपको उस दिन करना है। उस दिन का मेजर टाइम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपका लेके जाएगा, इसीलिए मैंने छोटे छोटे इंड एस में सिर्फ दो इंड एस रखा है जो आपको कवर करने हैं। फोर्थ यानी लास्ट हमारा फिफ्थ डे जो है 4 जनवरी, कंसोलिडेशन एक बड़ा चैप्टर दिया और दो इंड एस, एक इंड एस 101 और एक शेड्यूल 3, ये आपको लास्ट डे पर करने चाहिए 4 जनवरी को। ये जो मैंने आपको दिया है 5 दिन में किस तरीके से सेग्रीगेट करके पढ़ना है, ट्राई कीजिएगा ये टारगेट्स आप अचीव करें। कुछ एक आध छोटी बहुत चीज रह गई वो नेक्स्ट दिन जा रही है तो प्रॉब्लम नहीं है, बट ज्यादातर मेजर पोर्शन आपका नेक्स्ट दिन में नहीं जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि सर बड़े बड़े टॉपिक पढ़ने से मैं ज्यादा टाइम इन्वेस्ट कर दूंगा और उसके बाद ड्यूरिंग द डे मैं छोटे टॉपिक्स नहीं कर पाऊंगा, तो ऑलवेज मिक्स करके करें, दो छोटा इंडेस पहले फिर एक बड़ा इंडेस, फिर दो छोटा इंडेस एक बड़ा इंडेस। इस तरीके से अगर आप डे को प्लान करोगे तो आप डे में सब कुछ कवर कर पाओगे, आपका सारा रिविजन अच्छी तरीके से हो जाएगा। सर क्या ये रिवीजन हम लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट बुक एक बार पढ़ लेना है हो जाएगा कि क्वेश्चंस भी देखना है? क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एफआर में हम लोगों को टाइम मिला है, अगर हम लोगों को टाइम मिला है, हम लोग 5 दिन डिवोट कर रहे हैं, तो बिना क्वेश्चन बनाए एफआर का रिवीजन करना इज नॉट अप टू द मार्क। अगर अप टू द मार्क रिवीजन चाहिए तो हर इंडेस के जो टेक्निकल पॉइंट्स है आपने रिवीजन करते समय मार्क किए होंगे, साथ साथ मैं आपको कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की एक लिस्ट दूंगा जो आप हर इंडेस पढ़ते समय जरूर देखें, क्योंकि वो एग्जाम में मोस्ट लाइकली एरियाज है जहां से इंस्टीट्यूट आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो उन पॉइंट्स को जब देखें बहुत ध्यान से देखें और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पक्का बनाना है। जैसे अगर मैं बात करूं से फॉर एग्जांपल इंडियस 102 की, तो मैं चाहूंगा आप एक जहां पे इक्विटी सेटल्ड विद कैश ऑल्टरनेटिव होता है उसका एक क्वेश्चन जरूर हाथ से प्रैक्टिस करें। मॉडिफिकेशन ऑफ अगर शेयर बेस्ड पेमेंट्स होता है या एसबीपी प्लान्स होता है तो उसका अकाउंटिंग कैसे होता है उसका एक क्वेश्चन देखें। होल्डिंग सब्सिडरी के बीच में जब शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान्स होते हैं तो उसका अकाउंटिंग कैसे होता है वो जरूर देखें। थोड़े जो ऐसे इश्यूज है ना जहां पर करते समय गलतियां हो सकती है, वो इश्यूज आपको लास्ट डे पर जरूर हाथ से एक बार क्वेश्चन बनाना चाहिए, सो दैट अगर एग्जाम में वो इश्यू आता है तो आप एक बार में क्वेश्चन कंप्लीट कर सको, आपको बीच में रुकना ना पड़े। लास्ट डे जो हमारा 5 जनवरी है, 5 जनवरी उस दिन की मॉर्निंग हमारे पास है। इस दिन की मॉर्निंग आप डिवोट कर दीजिए अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक को एक बार रीड करने में एंड बेसिक्स ऑफ इंडेस एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क को एक बार रीड करने में। अगर ये टॉपिक एक बार रीड करके भी जाएंगे तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आप मन से बना के लिख पाएंगे, तो उसको रीड करने के लिए आप लास्ट डे दे दीजिए। अगर आपको लगता है नहीं सर मैं पहले भी ड्यूरिंग द 5 डेज थोड़ा थोड़ा रीड करना चाहता हूं, तो 2 दिन में अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी 4-4 5-5 पॉइंट 2-2 दिन में करके कर लो एंड 2 दिन में आप कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क और इंडेस कर लो। हर दिन थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स, 3 पॉइंट 4 पॉइंट आपने कंप्लीट किया छोड़ दिया, नेक्स्ट दिन बचा हुआ 3-4 पॉइंट्स कर लिया, तो उससे क्या होगा 2 बार रिवीजन हो जाएगा, एक बार ड्यूरिंग द 5 डेज पीरियड और एक बार एकदम लास्ट में। 2 क्वेश्चन हमारे पास थ्योरी के आएंगे, एक क्वेश्चन नंबर 5 का सी और एक क्वेश्चन नंबर 6 का ए। 5 का सी तो चॉइस होता है, वो हम चाहे तो कर सकते हैं नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, बट 6 का ए अगर हम 6 अटेम्प्ट करते हैं तो 6 का ए हमें वो थ्योरी लिखना ही पड़ेगा जो अकाउंटिंग एंड टेक्नोलॉजी से आएगा, तो वो थ्योरी हम लोग अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इस तरीके से लास्ट 5 दिन में कैसे रिवीजन करना है ये मैंने आपको बांट के बता दिया। ये रिवीजन थोड़ा सीक्वेंशियली बना हुआ है सो दैट आपको ओवरऑल रिवीजन करते समय थोड़ा स्मूथ दिखे। जैसे बिजनेस कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने से पहले इंड AS 12 का रिवीजन हो जाना चाहिए, इनकम टैक्सेस वगैरह का। इंपेयरमेंट का रिवीजन हो जाना चाहिए, गुडविल इंपेयरमेंट जब कंसोलिडेशन में करते हो उससे पहले। तो अगर आप इस सीक्वेंस में रिवीजन करेंगे तो आगे के चैप्टर्स में आपको चीजें थोड़ी ईजी लगेगी, अदरवाइज थोड़े से क्या है ना लिंक्स बैठने मुश्किल हो जाएंगे। जब आप ये फाइनल रिवीजन कर रहे हो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको दे रहा हूं जिसको अच्छे से फॉलो करना। नंबर 1 मैंने आपको बता दिया, रिटन प्रैक्टिस इज मस्ट। अगर आप टेक्निकल क्वेश्चंस टेक्निकल पोर्शंस की रिटन प्रैक्टिस करोगे तो एग्जाम में हैंड एंड माइंड कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहेगा। कोई भी क्वेश्चन आप चालू करोगे आप आराम से उसको कंप्लीट कर पाओगे, अदरवाइज बीच में अटकते चले जाओगे। कोई भी टॉपिक या चैप्टर में स्टक मत होइएगा। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि यार फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ना सब कर लिया, 2 पॉइंट ऐसा है जिसमें बीच में अटका पड़ा हूं और 1 घंटे से मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, आई विल एडवाइज उस टॉपिक को उस दिन के एकदम लास्ट के लिए रख दीजिए। बाद बाकी सारे इंडेस जो उस दिन के प्लान में है वो कवर कर लीजिए और उसके बाद उन टॉपिक्स को लेके बैठिएगा। अगर कोई टॉपिक कोई चैप्टर आपको लगता है आपका बहुत टाइम लेके जाएगा तो उसको ड्यूरिंग द डे लास्ट में कीजिएगा। पहले पूरे दिन का बाद बाकी जितना भी हमारा वो है टारगेट है वो फुलफिल कर लीजिएगा, उसके बाद उसमें जाइएगा। कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक या चैप्टर में अगर आप स्टिक हो जाते हो उसको कंप्लीट नहीं करते हो
हो, दूसरे सब चैप्टर्स का भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो आप कभी भी 5 दिन में पूरा रिविजन नहीं कर पाओगे। तीसरा, जो आज तक नहीं किया है उसको अब हाथ मत लगाइएगा। अगर कोई टॉपिक, कोई चैप्टर आपने ड्यूरिंग द रिवीजन आपने छोड़ा था, अब उस चैप्टर या टॉपिक को कभी हाथ मत लगाइएगा, उसको छोड़ दीजिएगा ये मान के कि एग्जाम में आएगा ही नहीं। अगर आप उसमें टाइम इन्वेस्ट करने लग गए तो जो दूसरे पोर्शन आपने अच्छे से कर रखे हैं उनका रिवीजन नहीं हो पाएगा और एग्जाम में आप प्रॉब्लम फेस करोगे। तो जो टॉपिक अभी तक नहीं किया उसको लास्ट डे में टच नहीं करना है, चाहे कोई कितना भी बोल दे इंपॉर्टेंट है। आपको जो किया है उसी को रिवाइज करना है, जो नहीं किया उसको आपको टच करने का अब दरकार नहीं है। साथ ही साथ मैंने एक गुरु ज्ञान का वीडियो डाला था, यूट्यूब पर ही है इसी चैनल में, अगर आपने नहीं देखा वो देख लीजिएगा, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। और एक छोटी सी चीज मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं जो शायद आपके लास्ट 5 दिन के रिवीजन में आपको बहुत हेल्प करेगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाला है पीडीएफ का, वो पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा। उस पीडीएफ में मैंने क्या किया है, इंड एएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज जो है वो हर इंड एएस के मैंने लिख दिए हैं। जैसे इंड एएस 1 में ब्रीच ऑफ मटेरियल कंडीशंस ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, ये आपको 100% देखना है क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है। करंट नॉन करंट लाइबिलिटी एसेट्स का सेग्रीगेशन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। इन 2 पॉइंट्स को बहुत अच्छे से देखना है, बाद बाकी भी देखना है, बट ये 2 पॉइंट्स नीड्स योर कंसिडरेशन व्हेन यू आर रिवाइजिंग। इंड एएस 8 जो प्रायर पीरियड आइटम्स वगैरह है जिसमें थर्ड बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट है, वो थर्ड बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट नीड्स योर अटेंशन। अगर कोई एरर हो जाता है लास्ट ईयर से पुराने वाले सालों में तो कैसे थर्ड बैलेंस शीट से उसका इफेक्ट देते हैं वो आपको अच्छे से देख लेना चाहिए। अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की तो एम्बेडेड डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट हो गया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में मॉडिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट फाइनेंशियल लाइबिलिटीज हो गया, लोन्स टू एम्प्लॉइज हो गया एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट या कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से देखनी पड़ेगी बिकॉज these really are important for exam। तो मैंने क्या किया, हर इंड एएस का नंबर लिखा और उनके से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उनसे अंडर उसका पूरा का पूरा एक फाइल बना दिया जो पीडीएफ के रूप में मैंने अटैच कर दिया। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वो फाइल डाउनलोड कर लीजिए और वो टॉपिक्स पे आप 100% कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। मेरे को लगता है आपको एग्जाम में बहुत फायदा होगा। तो ये अगर आप कर लेते हो तो आपका 5 दिन का रिवीजन बहुत सॉलिड हो जाएगा और इस तरीके से आप एग्जाम में सारा कुछ करके जा पाओगे। डन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्जाम। ये आपके लाइफ का लास्ट एग्जाम है, मैं बोलूंगा 100 नहीं 200% ऑफ व्हाट यू हैव, व्हाट पावर यू हैव, उसका 200% आप डिवोट कर दीजिए एंड आई थिंक यू विल बी सक्सेसफुल इन योर एग्जाम्स। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, सी यू सून, बाय बाय।